वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह डाला परम मंगली ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। 5वीं ढाल का स्वाध्याय चल रहा है और 5वीं ढाल के माध्यम से 12 भावनाओं के बारे में बता रहा है। कल अनित्य भावना की चर्चा की थी। आज अशरण भावना, दूसरी भावना का नाम क्या है? अशरण। अशरण आ और शरण, शरण रहित। जीव को अपनी आत्मा के अलावा कोई भी शरण नहीं है। इस बात को यथार्थता से स्वीकारना, निश्चय से स्वीकारना, ये अशरण भावना है। व्यवहार में तो शरण जो है पंच परमिष्टि है कि अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु, पांचों ही परमिष्टि मेरे लिए व्यवहार से शरण है। आचार्य कुंदकुंद देव ने भी प्रवचन सार में कहा, आदा हूँ मैं शरणम, मेरी आत्मा ही शरण है, इसके अलावा मेरी और कोई भी शरण नहीं है। इस बात को जानना, इस बात को मानना और इस बात का अनुभव करना, ये अशरण भावना है। सच बात यह है कि अशरण भावना हमें जगत से विदा करती है और अपने में स्थिर रखती है। जो भी व्यक्ति इस अशरण भावना की भावना को भाता है, वह व्यक्ति जो है सभी कर्मों से मुक्त होकर के मोक्ष दशा को प्राप्त करता है। यहाँ पर जो दूसरी अशरण भावना है, उसका हम यहाँ पर छंद जो है, जो पंडित दौलत राम जी ने लिखा है, उसको पहले छंद का उच्चारण करते हैं। उमा गर्ग की आवाज़ में सबसे पहले इस छंद को सुनते हैं। सुर असुर खगाधिप जेते, मृग जो हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। बहुत सुंदर ये छंद है और इस छंद के माध्यम से अशरण भावना की यहाँ पर बात कही गई है। क्या क्या बात की गई है, जरा ध्यान से सुनेंगे। सुर असुर खगा दीप जेते, मृग जो हरि काल दलेते, मणि मंत तंत बहु होई, मरते न बचावे कोई। सुर और असुर, वैमानिक जाति के जो इंद्र हैं उनको सुर कहते हैं और भवनवासी बैंतर और ज्योतिष देवों के जो इंद्र हैं उन्हें असुर कहते हैं। तो भवनवासी देव के असुर, ठीक है ना। तो सुर और असुर, इस प्रकार से ये 2 प्रकार के देव। खगा धिप, जो आकाश मार्ग में विचरण करने वाले ऐसे विद्याधर आदि हैं, वे ये सभी मतलब कि देवों के इंद्र, असुरों के इंद्र और खगेंद्र जेते जो हैं, मृग जो हरि काल दलेते। यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे मृग, मृग मतलब होता है हिरण। हरि ज्यों, जैसे हिरण को, हरि मतलब सिंह, हरि का अर्थ होता है सिंह। जैसे मृग को हिरण जो है हरता है अर्थात मार डालता है, ऐसे ही काल दलेते, काल रूपी जो समूह है वह मृत्यु है, दले नाश कर देता है, दलमल कर देता है, क्षय कर देता है। काल भी किसी को छोड़ता नहीं है, अर्थात आयु कर्म नष्ट होते हैं तो आत्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है।
एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को ग्रहण करना पड़ता है, उस समय कोई भी काम नहीं आता है। देव भी चाहें कि मरते हुए व्यक्ति को थोड़ा सा राहत दे दें और थोड़ा उम्र बढ़ा दें तो नहीं कर सकते। यद्यपि बहुत सारी रिद्धियों के धारक देव होते हैं, इसलिए यहाँ पर देव का नाम दिया। दूसरा नाम दिया असुर। तो चलो देव नहीं आ सके तो असुर तो हमारे पास ही रहते हैं ना। भवनवासी बैंतर के जो देव हैं वो तो इस भूमि में ही रहते हैं, तो वो आकर के हमको बचा लें और हमारी आयु को क्षय नहीं होने दें। तो बोले ऐसा भी नहीं हो सकता। चलो कोई विद्याधर है, विद्या से संपन्न है, ऐसे मनुष्य आकर के हमारी आयु को बचा लें, तो बोले वो भी नहीं हो सकता है। तो बोले किसी भी हालत में, किसी भी अवस्था में हमारे आयु कर्म को कोई बढ़ा नहीं सकता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है, एक हिरण है और हिरण को सिंह ने पकड़ लिया। अब सिंह के पकड़ने के बाद किसकी हिम्मत है, किसकी ताकत है कि उस हिरण को सिंह से छुड़ा दिया जाए। कोई भी ना मनुष्य उसके पास जा सकता है, ना कोई दूसरा जानवर उसके पास जा सकता है। अब तो हिरण उसकी जाल में फंस गई और उसने, हिरण ने अपना भी समर्पण कर दिए कि अब मेरा कुछ हो नहीं सकता, और यहाँ सिंह ने भी उसको मार दिया। ऐसे ही काल रूपी मृत्यु का जो हमारा पे समय आता है तो हमारी आयु का क्षय हो जाता है और हम भी मरण को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ दी हैं। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। मणि बोले हमारे पास तो पारस मणि है, सूर्यकांत मणि है, बहुत सारी मणि हैं। कोई पुखराज पहन ले, कोई गोमेद पहन ले, कोई हीरा पहन ले, कोई नीलम पहन ले, कोई पन्ना पहन ले, मतलब बहुत सारे रत्न होते हैं। इन सब रत्नों में से कोई पंडित जी बोले या कोई व्यक्ति बोले आप ये पहन लो, चिंता मत करो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, तो भैया आप कितनी भी प्रकार की मणियाँ पहन लेना, मणियों के बीच में बैठ जाना, लेकिन जब समय आएगा तो उस समय को कोई भी रोक नहीं सकता है। तो मणि मंत्र, मंत्र कि मैं मंत्र के माध्यम से बच जाऊंगा, तो मंत्र के माध्यम से भी नहीं बच सकते हैं। मंत्र तो एक आत्म साधना की विधि है। मंत्र के माध्यम से मन को शुद्ध किया जाता है, मंत्र के माध्यम से मन को केंद्रित किया जाता है और अपने सत्ता में रखे कर्मों की निर्जरा होती है, और आने वाले जो कर्म हैं वो शाता रूप आएँ इसलिए होती है। और मंत्रों के माध्यम से हम अपना अगला भाव सुधारते हैं और वर्तमान में परिणामों को निर्मल करते हैं। लेकिन मंत्र मुझे मरने से बचा लेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। फिर तो बहुत अच्छा होता, बहुत सरल उपाय था कि मंत्र फिरते रहते और व्यक्ति अजर और अमर हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन्होंने मंत्र लिखे वो भी अजर अमर नहीं हुए, वो भी इस दुनिया से चले गए। तो जो मंत्र की बात कहें कि मंत्र से हम तुम्हें बचा लेंगे, तो वो भी नहीं बचा सकते हैं। मंत्र तंत्र बहुत सारी विद्याएं होती हैं। एक मांत्रिक विद्या है, एक तांत्रिक विद्या है, एक यांत्रिक विद्याएं हैं। तो बहुत सारी विद्याएं हैं संसार में, पर वो वर्तमान की मात्र एक समस्या का समाधान के लिए होती हैं, तात्कालिक समाधान के लिए होती हैं। त्रैकालिक समाधान नहीं हो सकता किसी से भी। डॉक्टर भी है, आपकी तात्कालिक थोड़ी समस्या का समाधान कर सकता है, पर वो आपको अजर अमर कर दे ऐसा नहीं हो सकता है। तो औषधि है, मणि है, मंत्र हैं, तंत्र हैं, यंत्र हैं, ये सब विधाएं हैं, ये सब विद्याएं हैं, और ये सिर्फ तात्कालिक समस्या जो आपके पुण्य के योग से हो सकती हैं, ये भी ध्यान रखना। औषधि भी तभी लगती है जब आपका साताविदनी कर्म का उदय हो, ठीक है ना। यदि आपका साताविदनी कर्म का उदय नहीं चल रहा है तो आप कितनी भी औषधि कराना, आप ठीक नहीं हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी संयोग तो मिलते हैं ऐसे, लेकिन इन संयोगों के साथ साथ ये तुम्हारा पुण्य का उदय ना हो तो तुम्हारे साथ कोई भी कुछ कार्यकारी नहीं हो सकती है। फलाना व्यक्ति कितना भी कहे कि देखो जब से मैंने नीलम धारण किया है मेरा बहुत अच्छा काम कर हो गया है, तो एक भिखारी को पहना के देख लो क्या होता है। तो वो भिखारी 10 नीलम ही पहन लेगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब उसके असाता का उदय चल रहा है तो नीलम भी कुछ नहीं करेगा।
ठीक है ना। एक मात्र संतुष्टि है कि हमने पहना और काम पूरा हो गया। आपका पुण्य का उदय आए तभी काम पूरा होता है। तो यहाँ बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि मणि मंत्र, मंत्र समझ में आ गया, जो बीज अक्षर होते हैं वो मंत्र होते हैं। और तंत्र एक विद्या है जिसमें बहुत सारे सामान को मिला करके नई एनर्जी क्रिएट की जाती है। जैसे कि कलश, चतुर्मास में कलश रखते हैं, तो कलश भी क्या है, एक तांत्रिक विद्या है। उसमें हल्दी डालना, सुपारी डालना, सरसों डालना, स्वस्तिक डालना, धन डालना, सोना डालना, चांदी डालना, और उसमें पंचतंत्र डालना, और लौंग डालना, इलायची डालना, और भी बहुत सारे सुगंधित पदार्थ डालना। इन सबको मिलाकर के एक नई एनर्जी क्रिएट करना, उस तंत्र को सामने रखना और फिर उसके लिए मंत्र की आराधना करना, ठीक है ना। और हो सके तो उसी मंत्र का यंत्र क्रिएट किया जाता है। तो यंत्र को भी अलग अलग धातुओं में, स्वर्ण की धातु में, चांदी की धातु में, ताम्र की धातु में, बहुत सारी धातुएं होती हैं, या भोजपत्र आदि में लिख करके सामने रखना, या कलश में रखना, या मड़वा के रखना, कैसे भी करना। तो ये तीनों चीज़ हो गई कि मंत्र भी हो गया, एक मंत्र हम उच्चारण कर रहे हैं वो अपने भाव हैं, एक मंत्र का यंत्र बन गया वो सामने रखा हुआ है तो वो भी नई एनर्जी क्रिएट करे, और एक उस यंत्र को और मंत्र को और भी अच्छे से एनर्जी दे तो उसके लिए तंत्र का उपयोग। तो ये सब जो चीज़ें हैं आप कीजिए, करिए, ये सब विद्याएं शास्त्र में हैं। लेकिन मरने का से बचाने का ये उपाय नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए अशरण भावना में यही चिंतन करना है, आदा हूँ मैं शरणम, मेरी आत्मा के अलावा मेरी कोई और शरण नहीं है, ठीक है। तो मेरी शरण, सच्ची शरण यदि कोई है तो वो आत्मा है। निश्चय से, व्यवहार से यदि कोई सच्ची शरण है तो पंच परमेष्टि है, अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु। ये पांच परमेष्टि जो हैं हमारे आराध्य हैं, और ये व्यवहार शरण हैं, निश्चय शरण नहीं है। ये व्यवहार शरण भी नाव का काम करती हैं, जैसे नाव में बैठना और बस एक किनारे से दूसरे किनारे जाना। आगे का रास्ता जो है अकेला है और स्वयं आपको तय करना है, यही निश्चय शरण है, ठीक है। तो एक एक शब्द का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि मणि तो रत्नादि, मंत्र कोई बीज अक्षर हैं, तंत्र कोई भी वस्तु मिला करके, जैसे आप हवन करते हो, हवन भी तांत्रिक क्रिया हैं तो ये तंत्र आदि, और यंत्र जो मंत्र के बनाए हुए जो यंत्र होते हैं वो बहु होई, बहुत प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, बहु होई ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हो सकती हैं। मरते न बचावे कोई, मरते समय ये सब चीज़ें कोई भी आपको नहीं बचा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास धन है तो धन आपको बचा ले तो धन भी आपको नहीं बचा पाता है। आपके पास ऐसा सुंदर महल है जिसमें कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसा महल तैयार करो कोई प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन क्या मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती है, मौत प्रवेश नहीं कर सकती है? वो तो कहीं भी जा सकती है। आप कहीं भी छुप के बैठ जाओ, कहीं भी बंद करके बैठ जाओ, जब टाइम और समय आएगा तो आपको विदा होना ही पड़ेगा, इस शरीर से दूसरे शरीर में जाना ही पड़ेगा। इसलिए निडर हो जाओ, निर्भय हो जाओ, अब हम अजर भय ना मरेंगे। हम मरते नहीं हैं ऐसा आप स्वीकार करो। मरने वाला शरीर है, जन्म लेने वाला शरीर है, मेरी आत्मा जो है न मरती है और ना ही किसी प्रकार का जन्म लेती है। इस बात को स्वीकार कर लो। ऐसी अजरता, ऐसी अमरता यदि हमारी बन जाती है तो फिर हम जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन भी जी सकते हैं। क्योंकि जब हमको पता चल गया कि हमारा जन्म मरण नहीं है, शरीर के संयोग का नाम जन्म है और शरीर के वियोग का नाम मरण है, तो जन्म मरण जो बाहर से आ रहा है और जा रहा है उसका है, मेरी आत्मा का तो न जन्म है न मरण है। जब ये शाश्वत सत्य हमें समझ में आ जाएगा और इस प्रकार का श्रद्धान भी हो जाएगा तो फिर हमें किसी प्रकार की कहीं शरण में जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी हम कर्म की शरण में, कभी हम शरीर की शरण में, कभी हम अपने परिवार की शरण में,
कभी हम अपने समाज की शरण में, कभी हम अपने नगर और देश की शरण में, कभी हम रिश्तेदारों की शरण में, कभी हम पैसे धन दौलत की शरण में, कभी हम भौतिक पदार्थों की शरण में। कितने शरण और कितने सहारे ढूंढेंगे। ये शरण और सहारे सिर्फ और सिर्फ तभी तक है जब तक तुम्हारा पुण्य का उदय चल रहा है। जिस दिन तुम्हारे पाप कर्म का उदय होगा तो ना तुम्हें धन की शरण मिलेगी, ना मकान की शरण मिलेगी, ना परिवार की शरण मिलेगी, ना दुनिया की जगत की शरण मिलेगी। वो शरण भी तुम्हारी छूट जाएगी। इसलिए ये पुण्य पाप से उत्पन्न होने वाली शरण अशरण हमें नहीं, हमें तो सच्ची शरण जो है आत्मा की शरण में जाना है। आत्मा की शरण कहाँ होती है भाई? सच्चा स्वभाव प्रकट करना ही आत्मा की सच्ची शरण है। कैसा सच्चा स्वभाव? शांत स्वभाव ये मेरी आत्मा की शरण है। क्षमा स्वभाव ये मेरी आत्मा की शरण है। मैं उत्तम मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, आकिंचन, ब्रह्मचर्य ऐसे 10 धर्मों को अपनी आत्मा में प्रकट करूं, यही मेरी सच्ची शरण है। 12 तपों को अपने जीवन में उतारूं तो जो भी है चीज़ें हैं, जैसे मैं समाय कर रहा हूं तो अपनी शरण में हूं, कायोत्सर कर रहा हूं तो अपनी शरण में हूं, आलोचना कर रहा हूं तो अपनी शरण में हूं, प्रत्याख्यान कर रहा हूं तो अपनी शरण में हूं, मैं प्रतिक्रमण करता हूं तो अपनी शरण में हूं। ये सिर्फ हमारी शरण है। ध्यान करना अपनी शरण है, स्वाध्याय करना अपनी शरण है, आराधना करना अपनी शरण है। हम पर की शरण में कहाँ जाते हैं? ये हम अपनी शरण में जाते हैं, अपने स्वभाव को जागृत करने के लिए जाते हैं। और जिस दिन पूर्ण रूप से स्वभाव में बैठ गए, स्थिर हो गए, वो पूर्ण शरण आपकी हो जाएगी और फिर आपको किसी और की शरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महावीर स्वामी कहते हैं, तुम स्वतंत्र थे, स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रहोगे। इस बात को तुम स्वीकारो, इस बात को तुम मानो। जैसे ही तुमने इस बात को मान लिया, तुम्हारी सदा सदा के लिए जो है स्वतंत्रता प्रकट हो जाएगी। लेकिन हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और हम परतंत्र बने रहना चाहते हैं। परतंत्रता से हम विदा नहीं होना चाहते हैं, उससे अलग नहीं होना चाहते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, जो अशरण भावना भाता है वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं हो सकता। वो कभी दुखी नहीं हो सकता। कितने भी कर्म के उदय आ जाएं, कितनी भी विषम परिस्थितियाँ सामने आ जाएं, कितनी भी प्रतिकूलताएं सामने आके खड़ी हो जाएं, लेकिन जिसने अशरण भावना भाई है, वो जीव जहाँ भी रहता है प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है, आनंद में रहता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी अपनी आत्मा की शरण छोड़ के और मेरी कोई शरण नहीं है। ये जब संसार के बीच में रहना, ये सब एक नाटक है, नाटक मंच है जहाँ हम किरदार बने हुए हैं और अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। वास्तविकता में यह सब जो है ढोंग है, ढंग का जीवन नहीं है। इस बात को जानते हुए वो अपनी शरण में रहता है। इस अशरण भावना के बारे में और भी चर्चाएं करेंगे, अभी आगे समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।